क्या किसी भी तरह के ड्रग्स को लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पर लगातार काम करती रही है और हमने देखा कि पिछले दिनों अगर हम कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी ड्रग्स की ऐसे रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था, खुलासा किया था, जिसकी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में जिसके अलग अलग जिसकी शाखाएं फैली थी, पुलिस ने उसके पूरे इस नेटवर्क के इस दुष्चक्र के फन को कुचला था। इसकी कुछ कड़ियाँ उस समय अलग अलग महाराष्ट्र से भी कुछ कड़ियाँ जुड़ी थीं, कुछ तेलंगाना से भी जुड़ी थी और उसमें कई ऐसे अपराधियों का नाम आया था जिनका एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था, जो अलग अलग राज्यों में लंबे समय से इस तरह के दवाओं के और मुख्य तौर पे इस तरह के ड्रग्स के कारोबार में लंबे समय से संलग्न थे। तो पुलिस ने उसमें कड़ी कार्रवाई की सुनिश्चित की थी। वर्तमान मामले में अभी पुलिस की सीधी कोई उससे लिंक अभी ऐसा नहीं मिला है, लेकिन पुलिस जीरो टॉलरेंस पर मुख्य ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है और जो पिछला जो ड्रग्स का जो बड़ी खेप पकड़ी गई थी वो MDMA की थी, क्योंकि युवाओं को इस तरह के ड्रग्स के प्रभाव से रोकने के लिए, दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से संकल्पित है और लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ पूरे जून में होती रही हैं। सर, सूत्रों के हवाले से खबर है इंदौर के कुछ लोगों को ड्रग्स वाले मामले में उठाया महाराष्ट्र पुलिस ने। अभी उस से मामले से सीधे अभी लिंक यहाँ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि अपराध को किसी भौगोलिक परिधि में नहीं बांध सकते, एक अपराध की अलग अलग कई जगहों से लिंक होते हैं। पिछली बार भी जब इंदौर में ऐसे पकड़े गए थे तो बड़ी संख्या में हमने दूसरे राज्यों से लगभग 3 दर्जन लोगों को इसमें पकड़ा गया है अभी तक, जो कि एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। उसमें मुंबई से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। बहरहाल सीधा लिंक उससे अभी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उस हर सूचना पर काम करने को तत्पर है। हर छोटी से छोटी जानकारी की पुलिस तह तक पहुंचती है और उसके आधार पर लगातार कार्रवाई करती रही है और इस पूरे मामले को भी लेकर के पुलिस सतर्क है। सर, एक जो मुनीर का मामला है जो बांग्लादेश से उसमें क्या अपडेट है सर? पिछले दिनों पुलिस ने मानव दुर्व्यापार के एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसमें कई बार सीमा पार से पूरी तरीके से पूर्वी सीमा से बड़ी संख्या में यहाँ पर ला करके मानव दुर्व्यापार किया जाता था। पुलिस ने इसमें लगभग 2 दर्जन महिलाओं को मुक्त कराया और इस बड़े नेटवर्क का इसमें खुलासा किया। उसमें कई ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बड़े आरोपियों को पकड़ा गया, जो कि इस मामले में लंबे समय से लगातार लगे हुए थे, इस कड़ी का हिस्सा थे। उसी कड़ी में एक आरोपी जो कि 10,000 रुपये का इनामी था और मुख्य तौर पे सूरत और उसके आसपास के शहरों में लगातार लंबे समय से छिपा हुआ था। पुलिस ने उसके एक मॉडस ऑपरेंडी का अध्ययन करते हुए उस तरह के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं की पुलिस ने जानकारी जुटाई है और उसके आधार पर पुलिस आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है। बहरहाल इसके बारे में जो जानकारियाँ मिली है, इसने लंबे समय से इसकी जो कड़ियाँ थीं, इसके अपराध के जो अन्य सहयोगी थे, उनके माध्यम से बड़ी संख्या में ला करके महिलाओं को और बच्चों को एक मानव दुर्व्यापार के एक बड़े दुष्चक्र में, एक बड़े दलदल में ला करके धकेला। जैसा मैंने बताया कि इसमें प्रारंभिक तौर में जो जानकारियाँ आई थी उसमें 21 से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को मुक्त भी कराया गया है। पुलिस ने इन सारी कड़ियों को जोड़ करके कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है और आगे की कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है।